कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी में जापानी पाठमाला का ये 72वां पाठ है और आज के पाठ का विषय है अनुक्रम के क्रिया विशेषण, पिछला व अगला, वर्ष, माह, सप्ताह। सरल जापानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा पता है youtube.com/सरल जापानी। सभी पाठ अब एक जगह आप देख सकते हैं। सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला इस प्लेलिस्ट पे जाकर। तो आइए शुरू करते हैं जापानी पाठ 72, अनुक्रम के क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस, पिछला व अगला, वर्ष, माह और सप्ताह के संदर्भ में। अनुक्रम के क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस ये क्या है? एक शब्द या वाक्यांश जो किसी विशेषण, क्रिया या अन्य क्रिया विशेषण या शब्द समूह को संशोधित या योग्य बनाता है, जो स्थान, समय, परिस्थिति, तरीके, कारण, डिग्री आदि का संबंध व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, धीरे से, काफी, फिर, वहाँ, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की क्रिया विशेषण का डेफिनेशन। क्रिया विशेषण के प्रकार कई हैं, जैसे कि आवृत्ति के क्रिया विशेषण, डिग्री के क्रिया विशेषण। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमेशा, कभी नहीं, अक्सर, कभी कभी, शायद ही कभी, ये सब हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के क्रिया विशेषण। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, बहुत, अत्यधिक, लगभग, बस, बहुत, पर्याप्त। तरीके के क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइप्स, जल्दी, धीरे धीरे, सावधानी से, खुशी से, दुख से, जोर से या चुपचाप। स्थान के क्रिया विशेषण यहाँ, वहाँ, हर जगह, ऊपर, नीचे, दूर। उसके बाद है समय के क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि अब, फिर, जल्द ही, हमेशा, अक्सर, कभी नहीं। फिर है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा। सापेक्ष क्रिया विशेषण कहाँ से, चाहे। और संयोजक क्रिया विशेषण जैसे कि हालांकि, इसके अलावा, फिर भी, इसलिए, इसके अलावा वगैरह। तो ये सारे क्रिया विशेषणों के प्रकार हैं। अब अनुक्रम के क्रिया विशेषण क्या है यानी एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस क्या है? ये काल क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का ही एक उपसमूह है। बाद में, पूर्व में, अंततः, पहला, पहले, पिछला, अंत में, अगला, दूसरा, दूसरे, फिर, तीसरे वगैरह, ये सब हमारे काल के क्रिया विशेषण हैं और अनुक्रम के क्रिया विशेषण हैं जो काल क्रिया विशेषण का ही एक उपसमूह है। तो इनमें से आज हम दो अनुक्रम के क्रिया विशेषण, अगला और पिछला, जापानी भाषा के संदर्भ में इनकी चर्चा करेंगे। तो पिछला और अगला के साथ हम वर्ष, महीना और सप्ताह जोड़कर पिछला वर्ष, पिछला महीना, पिछला सप्ताह और अगला वर्ष, अगला महीना, अगला सप्ताह, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बनाकर हम जापानी भाषा में प्रयोग करेंगे और कई वाक्यों के उदाहरणों के ज़रिए हम सीखेंगे कि इनका प्रयोग वाक्यों में किस तरह से किया जाता है जापानी भाषा में। अब तक चर्चित काल विशेषणों का हम पुनरावलोकन करते हैं, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे या परसों, बीता हुआ परसों, जिसे जापानी में कहते हैं ओतोतोई। कल, यस्टरडे, किनो। आज, टुडे, क्यो। कल या आने वाला कल, टुमारो, आश्ता। आने वाला परसों, डे आफ्टर टुमारो, आसाते। तो ये सभी हमारे टाइम एडवर्ब्स हैं यानी काल क्रिया विशेषण है और ये हम पहले अपने इस सीरीज में सीख चुके हैं इन्हें। अब
कांजी पे नज़र डालें ज़रा। ये देखिए, ये आज की कांजी है, जिसमें ये पहला जो कांजी है वो इमा के लिए है, यानी कि अभी। और ये है दिन, यानी कि अभी जो दिन है ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये आज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बीता हुआ कल, किनो के लिए ये दिन की कांजी है। और ये बीते हुए समय की कांजी है, जो अभी तक हमने सीखा नहीं है, हम आगे चल के सीखेंगे। और उससे भी एक दिन पहले कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ये तो है ही है। उससे पहले एक लगा दिया गया है, क्योंकि एक दिन और उससे पहले, यानी कि परसों। इस तरह से ये कांजी आई है। अब आश्ता, कल, आने वाले कल के लिए है ये कांजी। ये भी हम आगे चल के सीखेंगे। और इसके साथ देखिए, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों के लिए इस चिन्ह को भी जोड़ा गया है, और इस बारे में भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो ये बस आपके विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये समरी प्रस्तुत की। अब पिछला वर्ष। पिछला वर्ष जापानी में कहा जाता है क्योनेन। नेन आपको पता ही है कि साल के लिए प्रयोग होता है, जिसकी कांजी है ये हम सीख चुके हैं। और उससे पहले क्यो जोड़कर पिछले साल का अर्थ दिया जाता है। उसके बाद है पिछला महीना, सेंगेत्स। सेंगेत्स, गेत्स आपको पता ही है महीना, जो इसकी कांजी ये है। और उसके पहले सेंग जोड़ के इसे पिछले महीने का अर्थ दिया जाता है। सेंगेत्स, पिछला महीना। पिछला सप्ताह, सेनशु। सेनशु, शु यानी सप्ताह, और सेन एक बार फिर से पिछला महीना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले के लिए हमने महीने और सप्ताह के लिए सेन का प्रयोग किया है, जबकि साल के लिए क्यों का प्रयोग किया है। तो ऐसा क्यों है? तो ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ऐसा क्यों किया गया होगा। अब अगले सप्ताह, नेक्स्ट पे जाते हैं हम। अगला सप्ताह, शु तो सप्ताह के लिए है ही, शु जो गुलाबी में है। और अगले के लिए शब्द है राई। पिछले के लिए शब्द था सेन, अगले के लिए शब्द है राई। तो राइशु, 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 नेक्स्ट वीक। राई गेट्स, नेक्स्ट मंथ, अगला महीना। और इसी तरह से राइनेन, अगला साल। तो ये देखिए, कांजी तो वही है, साल, महीना और सप्ताह के लिए। और यहाँ पे ये सेन पिछले के लिए, और ये क्यों भी पिछले वर्ष के लिए प्रयोग हुआ है। और आने वाले सप्ताह, आने वाले महीना और आने वाले वर्ष के लिए तीनों में ही राई का प्रयोग हुआ है, और उसके साथ सप्ताह, महीना, वर्ष। तो इस तरह से लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। क्योनेन, सेंगेट्स, सेंशु, राइशु, राइगेट्स, राइनेन। अब हम देखेंगे, जैसा हमने आपसे कहा था, कि क्योनेन की क्या परिभाषा है। क्यों, ये देखिए, जो क्यों है इसकी कांजी ये है। तो क्यों सामान्य रूप से क्रिया जाना को दर्शाता है, यानी टू गो। इसका उपयोग किसी स्थान पर जाना, हटाना, छुटकारा पाना, स्थान या समय में अलग होना, या किसी समय या घटना से अलग होना जो अभी अभी गुजरा है या अभी अभी बीता है, का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए जब इस चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाता है, तो ये उस वर्ष को इंगित करता है जो अभी अभी गुजरा है, यानी कि पिछला वर्ष। तो इस दृष्टि से इस चिन्ह का प्रयोग हम पिछले साल के लिए करते हैं। अब आते हैं सेंगेत्स और सेंशु पर। सेन, इस चिन्ह का अर्थ है पहला, जल्दी, पहले वाला, भूतपूर्व, अग्रिम रूप से। इसका उपयोग पिछले महीने और पिछले सप्ताह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब सवाल जो है, जो हमने पहले भी इसका जिक्र किया है, कि पिछले साल के लिए हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, जबकि पिछले महीने और पिछले सप्ताह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया। तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, इसका जवाब, एक पॉसिबल जवाब ये हो सकता है कि सेन, ये देखिए, ये इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा? सेन, नैन, ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ पिछला साल नहीं है, बल्कि पिछला बीता हुआ कोई भी साल हो सकता है।
ए फ्यू इयर्स एगो भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आप दिन की कांजी के साथ अगर सेन को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ भी वही होता है कि ए फ्यू डेज एगो। तो नॉट नेसेसरली ये पिछला ही दिन हो या बीता हुआ कल हो। तो इसलिए दिन और साल इन दोनों के केस में अगर आपको पिछला दिन या पिछला साल यूज करना है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। और इसी वजह से पिछले साल के लिए इस क्यो सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में फर्क देखिए, ये क्योनेन है, क्योनेन ही गॉट ए जॉब पास्ट ईयर, तो इस केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ही गॉट ए जॉब इन ए प्रीवियस ईयर, तब आप इस सेनन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जरूरी नहीं कि ये पिछले साल ही उसे उसकी जॉब लगी हो। तो यही है फर्क बेसिकली, और यही है कारण कि पिछले साल के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है क्यों, और पिछले महीने और पिछले सप्ताह के लिए इस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। और ध्यान रहे कि इस चिन्ह का प्रयोग हम पिछले दिन के लिए भी नहीं करते। एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस अनुक्रम के क्रिया विशेषण पाठ जारी है। अब आइए कुछ वाक्यों के उदाहरणों से इसका इनका प्रयोग देखते हैं। पहला वाक्य है, मैं पिछले साल जापान गया था। अब इसे हम जापानी भाषा में कैसे कहेंगे? मैं पिछले साल जापान गया था। वाताशी वा क्योनेन निहोन ए इकिमाशिता। तो इकिमाशिता, ए पार्टिकल, ये सब हम कर चुके हैं पिछले 2-3 पाठों में, इसलिए अगर आपने वो पाठ अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये निहोन ए इकिमाशिता ये कहाँ से आया है। वाताशी वा क्योनेन निहोन ए इकिमाशिता, मैं पिछले साल जापान गया था। मैं पिछले महीने चीन गया था। वाताशी वा सेंगेत्सु चूगोकु ए इकिमाशिता। तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हिंदी जैसा ही है स्ट्रक्चर। वाताशी वा मैं, सेंगेत्सु पिछले महीने, चूगोकु चीन, ए इकिमाशिता गया था। मैं पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया गया था। वाताशी वा सेंशु कांकोकु ए इकिमाशिता। वाताशी वा सेंशु कांकोकु ए इकिमाशिता। मैं परसों योकोहामा गया था। वाताशी वा ओतोतोई योकोहामा ए इकिमाशिता। तो इस तरह से स्ट्रक्चर वही है सारे वाक्यों का, बस आप क्योनेन, सेंगेत्सु, सेंशु, ओतोतोई जो एप्लीकेबल हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अगले साल जर्मनी जाऊंगा। अब ये फ्यूचर की बात आ गई। वाताशी वा राइनेन दोइत्स ए इकिमास। राइनेन यानी अगला साल, वाताशी वा राइनेन दोइत्स, दोइत्स यानी जर्मनी। देखिए ये इसलिए काताकाना में लिखा गया है क्योंकि ये फॉरेन वर्ड है, ये डॉइची से आया है, दोइत्स। वाताशी वा राइनेन दोइत्स से इकिमास। मैं अगले महीने हिरोशिमा जा रहा हूँ। वाताशी वा राइगेत्स हिरोशिमा ए इकिमास। राइगेत्स। मैं अगले सप्ताह क्लब जाऊंगा। वाताशी वा राइशु कुराबु ए इकिमास। फिर से अंग्रेजी शब्द है कुराब, इसलिए ये काताकाना में लिखा गया है। वाताशी वा राइशु यानी अगले सप्ताह, कुराबु ए इकिमास। मैं परसों विद्यालय जाऊंगा। वाताशी वा आसात्ते गाक्को ए इकिमास। वाताशी वा आसात्ते गाक्को ए इकिमास। गाक्को यानी स्कूल। मैं पिछले वर्ष जापान आया। अब तक हम गया पढ़ रहे थे, अब हम आया। मैं पिछले वर्ष जापान आया। वाताशी वा क्योनेन निहोने किमाशिता। अब इकिमाशिता बन गया किमाशिता क्योंकि ये आने की बात हो रही है। किमास, किमाशिता। क्योनेन यानी पिछले साल। वाताशी वा क्योनेन निहोने किमाशिता। तानाका-सान पिछले महीने भारत आए थे। तानाका-सान वा सेंगेत्सु इंदो ए किमाशिता। होंडा-सान पिछले सप्ताह हमारे घर आए थे। होंडा-सान गा सेंशु वाताशी नो उचिए किमाशिता। अब वाताशी नो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि उची जो होता है वो अपना घर मीन करता है, यानी कि जो स्पीकर है उसी का घर मीन करता है। तो होंडा सान गा, अब देखिए यहाँ पे वा की जगह हम गा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि
ये रेस्पेक्ट की वजह से, तो वा की जगह गा का हमने हमने पढ़ा था पहले भी कि एम्फासिस के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए हम गा का प्रयोग करते हैं। होंडा सान क्योंकि सम्मानीय व्यक्ति है तो हम गा का प्रयोग करेंगे, वा का नहीं। होंडा सान गा सेंशु यानी पिछले सप्ताह, वाता उचिए किमाश्ता। होंडा सान गा सेंशु उचिए किमाश्ता। होंडा सान गा सेंशु उचिए किमाश्ता। होंडा सान पिछले सप्ताह हमारे घर आए थे। मैं कल मुंबई से आया। वाताशी वा किनो मुंबई कारा किमाश्ता। वाताशी वा किनो मुंबई कारा किमाश्ता। ये देखिए मुंबई काताकाना में लिखा गया है। वाताशी वा किनो मुंबई कारा किमाश्ता। कारा यानी कि से या फ्रॉम। मिस्टर दास अगले साल जापान आएंगे। दास सान वा राइनेन निहोन ए किमास। दास सान वा राइनेन निहोन ए किमास। सुजुकी सान अगले महीने लंदन लौट रहे हैं। सुजुकी सान वा राइगेत्स रोंदो ने मोदोरिमास। अब यहाँ पे मोदोरिमास हो जाएगा क्योंकि वो लौट रहे हैं, वो लंदन से आए थे जापान, जापान से या कहीं और से लंदन जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम काइरिमास नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कंफर्म्ड नहीं है कि सुजुकी सान का घर लंदन में है, क्योंकि सुजुकी सान है तो वो जापानीज हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि वो जापान के नेटिव हैं, जापान में उनका घर है। इसलिए हम काइरिमास की जगह मोदोरिमास का ही प्रयोग करेंगे। मैं अगले सप्ताह भारत लौट जाऊंगा। वाताशी वा राइशु इंदोए काइरिमास। अब काइरिमास का प्रयोग हो रहा है क्योंकि मैं भारतीय हूं और भारत लौट रहा हूं। वाताशी वा राइशु अगले सप्ताह, इंदोए काइरिमास। तानाका सान कल जापान लौट रहे हैं। तानाका सान वा अश्ता निहोने काइरिमास। अब तानाका सान के लिए काइरिमास का प्रयोग किया है क्योंकि वो जापानी व्यक्ति हैं और जापान ही लौट रहे हैं। तानाका सान वा अश्ता निहोन ए काइरिमास। मैं पिछले साल मार्च में जापान गया था। अब देखिए हमने महीने का नाम भी जोड़ दिया है, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है वाक्य। अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा इसे जापानी में। वाताशी वा क्योनेन नो सांगात्सु नि निहोन ए इकिमाशिता। क्योनेन नो सांगात्सु, अब नो पार्टिकल आ गया यानी पिछले साल के मार्च में। अब क्योनेन है पिछले साल, नो है के, सांगात्सु है मार्च महीने, और नी यानी मार्च महीने में। क्योनेन नो सांगात्सु नी, पिछले साल के मार्च महीने में। वाताशी वा क्योनेन नो सांगात्सु नी निहोन ए इकिमाशिता। नो पार्टिकल, नी पार्टिकल, इन सब का प्रयोग आप पहले ही सीख चुके हैं, आज आपने क्योनेन सीखा। सुजुकी सान पिछले महीने की 8 तारीख को चीन वापस चले गए। सुजुकी सान वा सेंगेत्सु नो योका नी। सेंगेत्सु नो योका यानी कि पिछले महीने की 8 तारीख, योका नी चूगोकू ए मोदोरिमाशिता। चूगोकू यानी चीन, मोदोरिमाशिता यानी वापस गए। सुजुकी सान वा सेंगेत्सु नो योका नी चूगोकू ए मोदोरिमाशिता। तानाका सान पिछले शुक्रवार को योकोहामा गए थे। तानाका सान वा सेंशु सेंशु नो किन्योबी, पिछले सप्ताह के शुक्रवार। अब देखिए हम हिंदी में पिछले शुक्रवार अगर कहेंगे तो वो मीन करेगा कि पिछले सप्ताह का ही शुक्रवार, अलग से हमें सप्ताह के लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जापानी भाषा में हमें सेंशु नो किन्योबी ऐसे लिखा जाता है। सेंशु नो किन्योबी, हम पिछला शुक्रवार डायरेक्टली किन्योबी के साथ कुछ और जोड़कर नहीं लिख सकते, हमें पिछले सप्ताह का शुक्रवार स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। तो सेंशु यानी पिछले सप्ताह, नो यानी के, और किन्योबी यानी शुक्रवार, पिछले सप्ताह के शुक्रवार। तानाका सान वा सेंशु नो किन्योबी नी योकोहामा इकिमाशिता। तानाका सान पिछले सप्ताह के शुक्रवार को योकोहामा गए थे। मैं पिछले रविवार को सुशी खाया। सेंशु नो निचियोबी नी सुशी ओ ताबेमाशिता। सेंशु नो निचियोबी, पिछले सप्ताह के रविवार को मैं सुशी खाया। मैं अगले महीने की 1 तारीख से जापानी पढ़ूंगा या जापानी सीखूंगा। राइगेत्सु नो त्सुइताची कारा निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु। वाताशी वा राइगेत्सु नो
त्सुइताची, त्सुइताची यानी कि पहली तारीख, 1 तारीख, और राइगेत्सु यानी अगला महीना। वाताशी वा राइगेत्सु नो त्सुइताची कारा, कारा यानी कि फ्रॉम, तो मैं 1 तारीख से, त्सुइताची कारा मतलब 1 तारीख से, राइगेत्सु नो त्सुइताची कारा निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, जापानी पढ़ूंगा, जापानी अध्ययन करूंगा। तो बेंक्यो शिमास ये वर्ब भी हम कर चुके हैं अपने पहले पिछले कुछ किसी पार्ट में, तो वहां से आप ये सीख सकते हैं। राइगेत्सु नो त्सुइताची कारा निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास। मैं अगले सोमवार भारत जा रहा हूँ और अगले महीने की 6 तारीख को वापस लौटूंगा। तो मैं अभी इस समय जापान में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं अगले सोमवार भारत जा रहा हूँ और अगले महीने की 6 तारीख को वापस लौट आऊंगा। इसे अब कैसे कहा जाएगा? वाताशी वा राइशु नो गेत्सुयोबी नि इंदोए इकिमास। वाताशी वा राइशु नो गेत्सुयोबी नि इंदोए इकिमास। सोशते 来月の6日に戻ります。वाताशी वा राइशु नो गेत्सुयोबी यानी अगले सप्ताह के सोमवार को, इंदोए इकिमास भारत जा रहा हूँ, सोचते और राइगेत्सु नो मुइकानी अगले महीने की 6 तारीख को, मोदोरिमास वापस लौटूंगा। तो दोस्तों यही था आज का पाठ जिसमें हमने अनुक्रम के क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स ऑफ सीक्वेंस, पिछला और अगला यानी लास्ट एंड नेक्स्ट के बारे में जाना। और आशा है आपको आज का ये कंटेंट समझ में आया होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगले पार्ट यानी 73वें पार्ट में हम फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, आरिगातो गोजाइमास, माताइमाशो।